वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज ये छोटी सी वीडियो आपके लिए है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पार्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और कौन से पार्ट में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक आते हैं और ये पार्ट कौन सा पार्ट किसके रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन बने हैं कि ये कि एडवोकेट जर्नल किस पार्ट में आता है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, या ये पूछते हैं कि पार्ट 8 में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो आज सिर्फ हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, फिर यहाँ पर बिल लाया गया पार्लियामेंट में, सबसे पहले राज्यसभा में बिल लाया गया, उसके बाद लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को बिल लाया गया, फिर 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली। इस हमारी स्टेट को 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आज हम उसी एक्ट को पढ़ेंगे, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो हमारी स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया इनटू 2 यूटीज़ में। इस एक्ट में आप सबको मालूम ही होगा 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स हैं। आज सिर्फ हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स क्या है? पहला पार्ट जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पहला पार्ट क्या है? प्रिलिमिनरी। इसमें टर्म्स डिफाइन की होती है, एक्ट की टर्म, या जो नाम चेंज हो गया जे.एंड.के स्टेट से जे.एंड.के यूटी एटसेट्रा, ये वाली टर्म्स इसमें पार्ट फर्स्ट में है। पार्ट फर्स्ट किस चीज़ से डील करता है? प्रिलिमिनरी। और सेक्शन पार्ट फर्स्ट में सेक्शन 1 एंड 2, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है पार्ट फर्स्ट में कितने सेक्शन हैं। सिर्फ 2 ही सेक्शन हैं, 1 एंड 2, और पार्ट फर्स्ट किससे डील करता है? प्रिलिमिनरी। पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जे.एंड.के। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जे.एंड.के। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा पार्ट डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जे.एंड.के। जो पार्ट 2 इस चीज़ से डील करता है। पार्ट 2 में सेक्शन आते हैं सेक्शन 3 टू सेक्शन 7, जो है ये पार्ट 2 में आते हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पार्ट 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम्स के लिए। पार्ट 3 जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ये किस से डील करता है? रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ये हमारी यूटी के सबसे ज़्यादा सेक्शन इस पार्ट में है, और यही पार्ट जो है, इसी पार्ट के सेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए मेंबर की, डिसक्वालिफिकेशन कैसा होगा, सब कुछ इसमें दिया गया है। ये इसमें सेक्शन कितने आते हैं? सबसे 10 सेक्शन इस पार्ट में आते हैं, पार्ट सेक्शन 8 टू सेक्शन 57। ये भी पूछ सकते हैं किस पार्ट में सबसे ज़्यादा सेक्शन आते हैं, तो पार्ट 3 में। पार्ट 3 में कितने सेक्शन आते हैं? सेक्शन 8 टू 57 सेक्शन आते हैं पार्ट 3 में जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के। उसके बाद पार्ट 4 किस चीज़ से डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। ये सिर्फ आपने याद रखना, पार्ट 4 सिर्फ यूटी ऑफ लद्दाख से डील करता है। तो एक ही सेक्शन इसमें आता है, सेक्शन 58। उसके बाद पार्ट 5 भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 5 में आता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। पार्ट 5 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 59 टू 64, आर्टिकल 59 टू 64। और पार्ट 5 किस चीज़ से डील करता है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। उसके बाद पार्ट 6 किस चीज़ से डील करता है? पार्ट 6 डील करता है SCs STs के साथ। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा पार्ट डील करता है SCs और STs के साथ? तो पार्ट 6। इसमें सेक्शन कौन कौन से आते हैं? 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66 किस में आता है? पार्ट 6 में। और पार्ट 6 किस चीज़ से डील करता है? SC एंड ST। पार्ट 7 है मिसलिनियस एंड ट्रांजेशनल प्रोविजन आते हैं पार्ट 7 में।
पार्ट 7 में सेक्शन है 67 टू 74, 67 टू 74 सेक्शन है पार्ट 7 में। उसके बाद पार्ट 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन बना भी जेके एसएसबी में, कौन सा पार्ट डील करता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से। तो पार्ट 8 याद रखना है, पार्ट 8 जो है इस एक्ट का ये डील करता है हाई कोर्ट के साथ। और हाई कोर्ट में सेक्शन कितने आते हैं, 75 टू 78। अगर हमें ये भी पता होगा हाई कोर्ट में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक आते हैं, अगर सेक्शन पर भी हाई कोर्ट का कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 75 से नीचे कोई सेक्शन होंगे ऑप्शन से वो जल्दी एलिमिनेट होंगे, 78 से ऊपर होंगे वो भी एलिमिनेट होंगे। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत हमें क्लू मिल सकता है क्वेश्चन आंसर का। तो पार्ट 8 किससे डील करता है, हाई कोर्ट से, सेक्शन 75 टू 78 इसमें है। उसके बाद पार्ट 9 ये भी इम्पॉर्टेंट है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 9 में आता है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के। इसमें एक ही सेक्शन आता है 79, इजी याद रखना है, एडवोकेट जनरल का सेक्शन कौन सा है, 79 एक ही सेक्शन है, और पार्ट कौन है, 9 पार्ट 79 सेक्शन, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 9 एडवोकेट जनरल। पार्ट 10 क्या है, पार्ट 10 है अथॉराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। जो एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, उसकी अथॉरिटी एटसेट्रा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पार्ट 10 में आता है, और सेक्शन 80 से लेकर 83 इसमें आते हैं। इसके बाद पार्ट 11 क्या है, जो एसेट्स लाइबिलिटीज एटसेट्रा स्टेट की थी पहली, उनके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है, पार्ट 11 में ये सारा आता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक ही सेक्शन है, 84 सेक्शन इस चीज़ से डील करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट 12 बाइफर्केशन ऑफ कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रीज। जो पहले कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज थी, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे चलेगा, ये सब कुछ पार्ट 12 में है। और पार्ट 12 में सेक्शन कहाँ से आते हैं, 85 टू 87 सेक्शन जो है पार्ट 12 में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पार्ट 13 जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होता है, आईएएस एटसेट्रा, यहाँ पर ये पार्ट 13 में आता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज किस पार्ट में है, पार्ट 13 में है, सेक्शन 88 से लेके 93। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 14, इसमें क्या है, लीगल एंड मिसलिनियस प्रोविजन, सेक्शन 94 टू 103। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 1 भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये सबको ही पता होगा, प्रिलिमिनरी पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जे.एंड.के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें यूटी ऑफ लद्दाख को भी क्रिएट किया इसी पार्ट से, सेक्शन 3 से यूटी ऑफ लद्दाख को क्रिएट किया गया, सेक्शन 4 से यूटी ऑफ जे.एंड.के को क्रिएट किया गया। कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसके साथ शेड्यूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पार्ट 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3 है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद डिलिमिटेशन पार्ट 5 भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो हाई कोर्ट वाला पार्ट 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं सीधा कौन सा पार्ट डील करता है हाई कोर्ट से, या हाई कोर्ट किस पार्ट में आता है। पार्ट 9 भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको आप अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए, अच्छी तरह सेक्शंस याद रखिए, कौन सा सेक्शन किस पार्ट में आता है। थैंक यू सो मच।